हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी मंत्रा। डियर व्यूअर्स, जैसा कि थंबनेल देख करके आपको क्लियर हो ही रहा होगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर हम अपने हाथ की उंगलियों को बार बार चटकाते हैं तो इससे हमें क्या नुकसान होता है। अब जैसे कि मोस्टली किसके केसेस में होता है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑफिस में दिन भर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप अपनी उंगलियों को चटकाना पसंद करते हैं और आप उसको बहुत सारा रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड्स पे ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। और आप लोगों के मन में बार बार ये क्वेश्चन आता होगा कि ये जब हम चटकाते हैं उंगलियों को तो ये चट चट की आवाज़ क्यों आती है। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, नुकसान क्या होता है और ये चट चट की आवाज़ क्यों आती है। इसको जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कर स्किप करिए इस वीडियो को और वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए। अगर आप भी साइंस से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं या फिर फार्मेसी से रिलेटेड या फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल एमडी मंत्रा को। और ऐसे बहुत सारे वीडियो इस पे अपलोड किए जाते रहते हैं, तो आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, इस फिगर में, इस डायग्राम में टू बोन्स के जॉइंट्स को दिखाया गया है। आप इसको फर्स्ट बोन मान सकते हैं और इसको सेकंड बोन मान सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारी जो फिंगर्स होती हैं उसके जॉइंट्स को दिखाया गया है कैसे एक बोन दूसरे बोन से जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपका क्या है, ये फर्स्ट बोन है, ये आपका सेकंड बोन है। अब ये जो दोनों बोन्स हैं हमारी आपस में एक लीगामेंट पाया जाता है, उससे क्या होती है, जुड़ी होती है। लीगामेंट कहाँ पे होता है, लीगामेंट हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा दोनों साइड में लीगामेंट लगे हुए हैं जिससे कि ये आपस में जुड़ी हुई हैं। उसके बाद लीगामेंट्स के बीच में यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइनोवियल कैविटी। ये क्या है, हमारा साइनोवियल कैविटी है। इसी साइनोवियल कैविटी में हमारा क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, जो एक तरीका का फ्लूइड होता है। जैसे कि मशीन्स में अगर कहीं दो जगह पे जॉइंट्स होता है तो वहाँ पे ग्रीस फिल किया जाता है। जैसे कि ग्रीस का क्या काम होता है, वो मशीन को रगड़ने से, आपस में फ्रिक्शन होने से बचाता है। वैसे ही हमारा यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड होता है इसका भी सेम वर्क होता है। ये जो हमारी बोन्स होती हैं, ये हमारी जो बोन्स होती हैं, इनको आपस में फ्रिक्शन होने से, रगड़ने से, घर्षण होने से क्या करता है, ये साइनोवियल फ्लूइड हमारा बचाता है। ध्यान दीजिएगा कि साइनोवियल फ्लूइड हमारा कहाँ पे भरा होता है, साइनोवियल कैविटी में भरा होता है। काम क्या होता है साइनोवियल कैविटी का, ये जो हमारी ये दोनों बोन्स हैं आपस में, इनको रगड़ने से बचाता है। अब बात आती है हमारी कि ये जो हम उंगलियों जो अपने चटकाते हैं तो चट चट की आवाज़ क्यों होती है और हमारी इसको बोन को नुकसान कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि साइनोवियल कैविटी जो होता है वहाँ पे क्या फिल होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। और साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है, घर्षण से बचाना। ठीक है ना, लेकिन ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है जो कि बुलबुलों के फॉर्म में होती है। और जब आप अपने हाथ की उंगलियों को चटकाते हैं तो वो जो बुलबुले बने हुए होते हैं साइनोवियल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड की, वही क्या होते हैं, फूटने लगते हैं और वो चट चट की क्या होती है, आपके आवाज़ करता है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हुआ कि सबसे पहले कि चट चट की आवाज़ आती क्यों है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बार बार ऐसे ही अपनी उंगलियों को चटकाते हैं तो इससे नुकसान क्या होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात कि ये जो साइनोवियल फ्लूइड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले जो हैं ये हमेशा बनते रहते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आपने एक बार उंगलियों को अपने चटकाया तो 15 मिनट तक या फिर 20 मिनट तक आप उसको नहीं चटका पाते हैं। रीज़न क्या होता है, रीज़न यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको साइनोवियल फ्लूइड में घुलने में 15 से 20 मिनट तक लग जाते हैं, जिससे कि पहले वो चटकता नहीं है, चट चट की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना, अब दिक्कत क्या होती है कि अगर आप बार बार अपने उंगलियों को चटका रहे हैं तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है फिर धीरे धीरे साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, कम होने लगता है। जब
तो अगर आप उंगलियों को अपने बार बार चटका रहे हैं तो यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड है वो डायरेक्टली अफेक्टेड होता है आपकी उंगलियों को बार बार चटकाने से। फिर क्या होता है, आपका साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगता है। जब आपका साइनोवियल फ्लूइड अगर कम होने लगेगा, तो मैंने आपको बताया था कि साइनोवियल फ्लूइड का क्या काम होता है, आपका बोन्स को फ्रिक्शन होने से, रगड़ने से आपस में बचाना। लेकिन जब आपका साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है तो ये जो दो बोन्स हैं आपस में जो जुड़ी हुई हैं ये आपस में रगड़ने लगती हैं। और जब ये दोनों बोन्स आपस में रगड़ने लगती हैं तो फिर क्या काज कराती हैं, वहाँ पे फिर पेन काज कराती हैं और स्वेलिंग काज कराती हैं। क्या होता है, आपकी उंगलियों में, आपके जॉइंट्स में फिर क्या होता है, पेन रहने लगता है और वहाँ पे सूजन रहने लगती है और आप दिक्कत फील करते हैं। और दूसरा क्या नुकसान होता है, मैंने बताया कि जो हमारी दोनों बोन्स होती हैं ये आपस में, हमारे यहाँ पे जो लीगामेंट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, दोनों साइड में ये जो हमारे लीगामेंट्स लगे हुए हैं, ये लीगामेंट्स भी धीरे धीरे क्या होते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं अगर आप अपनी उंगलियों को बार बार चटका रहे हैं। लीगामेंट का मैंने वर्क बताया है कि लीगामेंट क्या करते हैं, हमारे एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप बार बार अपनी उंगलियों को चटका रहे हैं तो ये लीगामेंट भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। यहाँ पे भी क्या होने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है और पेन काज होने लगता है। तो ठीक है ना, तो ये था नुकसान होने वाला कि बोन क्या कहते हैं, हमारी उंगलियों को बार बार चटकाने से क्या नुकसान होता है। ठीक है ना, तो ये सारा डिटेल था इसके बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग टू दिस वीडियो। अगर आपको लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में। थैंक यू अगेन।